गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजीराव क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और आज हम फिर, जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासेस में नरेशन के बारे में पढ़ा था, नरेशन के बारे में जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उनको कैसे चेंज करेंगे। वहाँ पर जब हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे थे या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे तो हम जैसे कंजक्शन का यूज करते थे, दैट, इफ, वेदर, राइट। डब्ल्यू फैमिली वर्ड से है तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड का ऐसे कैसे कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर लेते थे। आज थोड़ा सा चेंज है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे, एडवाइस देना है तो, रिक्वेस्ट करना है तो, या वार्न करना है किसी को, या फोरबिड है मतलब मनाही। अगर इन सेंस में हम कोई रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सेंटेंस हमें मिलता है तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो, और उसके हिसाब से उसको चेंज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम रखेंगे, जैसे पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा है, He said to me, इन्वर्टेड कोमा शुरू, वर्क हार्ड। अब आपने ये देखना है कि इसमें क्या किया गया है, एडवाइस दी गई है या he said to his son avoid bad company। देखो यहाँ पर 2 बातें, यहाँ पर भी आप किसी ने आपको कहा है कि वर्क हार्ड करो, और यहाँ पर भी किसी ने अपने बेटे को कहा है कि बैड कंपनी से बचो। तो आपने देखना है कि यहाँ भी सलाह दी गई है अपने बेटे को, यहाँ भी मेरे को सलाह दी गई है। इसको चेंज करते हैं, देखते हैं। ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज कर देंगे हम। इन्वर्टेड कोमाज और कोमाज को हटा करके टू का यूज करेंगे। टू वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है, राइट है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर तो हम जब चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो यहाँ पर टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यहाँ तो आपने, यहाँ भी वर्क हार्ड था, यहाँ भी वर्क हार्ड है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। अब एक बात और हमने पहले आपको बताई थी जब हम टेंसेज कर रहे थे कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर टू हमने लगाया है, एडवाइज किया है। क्या करने के लिए, उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य, कि वर्क करना है आपने, कैसा करना है, हार्ड, कठोर मेहनत करनी है। यहाँ पर भी he advised his son to avoid bad company। यहाँ भी सलाह दी गई है, यहाँ भी टू का हमने यूज किया है। और जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो आप इन्वर्टेड कोमाज और कोमाज को हटा करके टू को लगा देंगे, कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। वन मोर सेंटेंस आई राइट, she said, alas, I have lost all of my ornament। She said,
अलास, ये साइन ऑफ ये एक्सक्लेमेशन, आई हैव sorry, I have lost all my ornaments, गहने। कोई लड़की है, वो चिल्लाई, दुख के साथ उसने क्या कहा कि मैंने अपने सारे गहने खो दिए हैं। अब क्या होगा, अब इसको चेंज करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड with sorrow that, first person change according subject of the reporting verb, she, have present perfect tense है, perfect tense है, she had, present perfect change into past perfect, she had lost all, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये भी इसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, शी हैड लॉस्ट ऑल हर ornaments। ओके, समझ में आया। उसने एक्सक्लेम किया किसके साथ, दुख के साथ, उसने सारे गहने खो दिए हैं। अब बच्चे, अब नरेशंस की लगभग सारी जो है एक्सरसाइजेज, हर तरह की एक्सरसाइजेज हमने आपको करवा दी है। अब आप जो है एक्सरसाइजेज अगर करेंगे आपकी बुक में से, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, He said, sorry, I cannot lend you my scooter. He said, sorry, I cannot lend my scooter. अब यहाँ पर क्या है, सॉरी मतलब रिग्रेट, खेद के साथ उसने क्या कहा, he exclaimed with regret that, first person according to subject of the reporting verb, that he, कैन को हम किस में चेंज कर देंगे, कुड में, क्योंकि यहाँ पर है ना पास्ट टेंस है, कुड नॉट लैंड, फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लैंड हिज स्कूटर। अब हमने जो है नरेशंस की क्लास हमारी 3 हो गई हैं, और हर तरह के सेंटेंसेस हमने सोल्व करने की कोशिश की है, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और जो चीज़ें छूट गई हैं या इतनी डीपली हमने नहीं करवाया है आपको, वो इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि जो आपके लेवल है 10th और +2 के एग्ज़ाम के जो लेवल हैं, वो इतने गहराई से, इतने टफ, इतने डीप सेंटेंसेस नहीं आते हैं। अब एग्ज़ाम टाइम है, आप इसी तरीके के सेंटेंसेस के अभ्यास कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपसे वही बात मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये जो चैनल है आपका अपना चैनल है बाजीराव क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।